तो दोस्तों सबसे पहले समझो कि कर्ण पिशाचनी आखिर है क्या। कर्ण का मतलब होता है कान और पिशाचनी यानी एक पिशाच रूपी प्रेत आत्मा। यह तंत्र शास्त्र की एक ऐसी तामसिक शक्ति है जिसे साधक अपने वश में करने के लिए सिद्ध करता है। अगर दोस्तों सिर्फ आपसे सीधी भाषा के अंदर कहूं तो कोई सिद्ध पुरुष या फिर ढोंगी तांत्रिक आपके सामने बैठ जाए और बिना आपसे कुछ पूछे आपकी पूरी खानदान की हिस्ट्री बता दे, आपका नाम, आपके बाप दादा का नाम, आपकी जेब में कितने रुपए हैं, आपने कल रात क्या खाया क्या पिया और किस लड़की से आपका अफेयर चल रहा है, तो समझ जाना उसके पास कोई खासी सिद्धि या फिर वो कोई ज्यादा विद्वान व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके कान के पास में कर्ण पिशाचनी बैठी हुई है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। यह साधक के कान में आकर एक पल के भीतर सामने वाले व्यक्ति का पूरा चिट्ठा फुसफुसा देती है। यहाँ पर फुसफुसाने का मतलब यह है कि वो आपके कान के पास में आकर हल्की सी आवाज में मेस्मराइजिंग करेगी, जो आपको हल्की समझ भी आएगी या फिर आधी ना भी समझ आएगी, बट आपको उस समय जो अंदाजा लगाना है। बट अगर आपके पास कर्ण पिशाचनी सिद्ध है तो आपको जो है 100% समझ में आ जाएगी उसका हल्का फुसफुसाना भी। जो इंसान इसका प्रयोग करता है वो दुनिया की नजरों में महाज्ञानी, चमत्कारी और अंतर्यामी बन जाता है। लोग उसके कदमों में गिर पड़ते हैं, करोड़ों रुपए लुटाते हैं, लेकिन इस ढोंग के पीछे जो भयानक कीमत चुकाई जा रही होती है ना, उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अभी मैंने कुछ चमत्कारी, अंतर्यामी और महाज्ञानियों की बात करी। क्या आपको भी लगता है कि ऐसे कुछ महाज्ञानियों को आप भी जानते हैं? तो दोस्तों ये तो थी इसकी इंट्रो। अब हम जानते हैं कि ये कितनी पावरफुल है। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, कर्ण पिशाचनी शारीरिक हमले करने वाली शक्ति नहीं है। यह एक साइकोलॉजिकल और माइंड कंट्रोलिंग मॉन्स्टर है। इसकी ताकत किसी यक्ष या फिर गंधर्व जैसी सात्विक नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से शैतानी और सूक्ष्म है। जो इस समय इसकी सबसे बड़ी पावर है इसकी स्पीड। यह 1 सेकंड के अंदर आपके कान में आकर फुसफुसा देगी और आपको सारी की सारी डिटेल दे देगी। आपकी जिंदगी का सबसे गहरा और गंदा राज जिसे आपने कभी किसी से नहीं बताया हो, वो इसके सामने पानी की तरह साफ होता है यार। यह सामने वाले इंसान के दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा कर सकती है कि वो इंसान सामने वाले की बात मानने पर मजबूर हो जाता है। और एक बात और बताऊं, कर्ण पिशाचनी कभी भी झूठ नहीं बोलती जब तक कि वो अपने साधक से पूरी तरह संतुष्ट हो। लेकिन जिस दिन उसका मन भर गया ना, वो साधक को ऐसा गलत सच बताएगी कि वो दुनिया के सामने नंगा हो जाएगा और उसकी बलि चढ़ जाएगी। तो दोस्तों अब आते हैं इस बात के ऊपर कि आखिर कर्ण पिशाचनी बनती कैसे है। क्या इसका भी कोई प्रोसेस होता है? कर्ण पिशाचनी कोई ऊपर से टपका हुआ भूत नहीं है। यह उन औरतों या फिर आत्माओं की प्रेत योनि है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, जिनकी अत्यधिक वासना, लालच या फिर हवस अधूरी रह गई हो। तांत्रिक शमशान घाट में जाकर अघोरी क्रियाओं के जरिए ऐसी भटकती हुई अतृप्त आत्माओं को आवाहित करते हैं और तंत्र के पाश में बांधते हैं। इसकी साधना तंत्र साधना की सबसे नीच, गिरी हुई और घिनौनी मानी जाती है। इसे सिद्ध करने के लिए साधक को अत्यंत अशुद्ध अवस्था में रहना पड़ता है। बिना नहाए धोए मैले और गंदे कपड़ों में बैठकर मंत्र जाप करना पड़ता है। झूठा खाना, मलमूत्र और शमशान की राख का भोग चढ़ाना पड़ता है। साधना के दौरान साधक को अपने ही कान में तेल और शमशान की भस्म डालकर 21 दिनों तक लगातार आधी रात को शमशान या फिर शमशानी वृक्ष के नीचे बैठना पड़ता है। और इसके लास्ट में आती है सबसे खौफनाक बात कि आखिर लास्ट के दिन में क्या होता है। साधना के अंतिम दिनों में कर्ण पिशाचनी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। वो इतनी बदसूरत, भयानक और गंदी बदबू वाली होती है कि कमजोर दिल का इंसान उसे देखते ही पागल हो जाए या फिर खून की उल्टी करके वहीं मर जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से हल्का फुल्का समझ चुके होंगे। अब दोस्तों सुनो ये बात जो आपको कोई भी तांत्रिक या फिर ढोंगी बाबा नहीं बताएगा। पहला सच ये है कि जब कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाती है तो वो सिर्फ एक गुलाम बनकर नहीं रहती, वो साधक से दैहिक और मानसिक संबंध की मांग करती है। यही सबसे ज्यादा कारण होता है कि कच्ची उम्र के लड़के जो है इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वो रात को साधक के सपने में या फिर सूक्ष्म शरीर के रूप में आती है। अगर साधक शादीशुदा है तो वो उसकी पत्नी को बर्बाद कर देती है, उसकी शादीशुदा जिंदगी को शमशान बना देती है। अंदाजा लगा सकते हो कितनी पावरफुल है। दूसरा सच ये है कि पिशाचनी की उपस्थिति से साधक के शरीर का तापमान हमेशा गिरा रहता है। उसके कान में हर वक्त एक सीटी जैसी आवाज या फिर अजीब सी फुसफुसाहट गूंजती रहती है। साधक कभी चैन से सो नहीं सकता। अगर वो सोना भी चाहे तो पिशाचनी उसके कान में चिल्लाकर उसे जगा देती है। इस सब के दौरान उसके कान से खून भी बहने लगता है और वो परमानेंट रूप से साइको भी बन जाता है। और तीसरा सच ये है कि कर्ण पिशाचनी आपको आपका भूतकाल बता देगी, वर्तमान बता देगी, लेकिन आपका भविष्य कभी सही नहीं बताएगी, हमेशा घूम फिरा कर बताएगी। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि भविष्य ईश्वर और महाकाल के हाथ में है और इस पिशाचनी की इतनी औकात ही नहीं है कि वो काल चक्कर को भेद सके। जो लोग इसके जरिए भविष्य बताने का दावा करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा होता है। और ऐसी छलावों की शिकार आम जनता बहुत होती है, कुछ बाबाओं के चक्कर में आकर, जो उनको लगता है कि इनके पास प्रचंड सिद्धियां हैं।
पर उनके पास सिद्धियां नहीं, कुछ और ही होता है। और लास्ट में आता है चौथा सच जो सबसे भयंकर होता है। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। पिशाचनी मुफ्त में काम नहीं करती। वो साधक को शुरुआत में नाम, पैसा और इज्जत देती है, लेकिन जब साधक की मौत का समय आता है तो कर्ण पिशाचनी उसकी आत्मा को खींचकर प्रेत योनि में ले जाती है। यानी मरने के बाद वो साधक खुद एक पिशाच बन जाता है और सदियों तक उसी नरक में सड़ता रहता है। अब इस सारी बात के अंदर कितनी सच्चाई है या फिर कितना झूठ है, इसके बारे में तो मुझको नहीं पता। ये तो कोई बड़ा विद्वान ही बता सकता है। बस इतना है कि अगर निष्कर्ष या फिर चेतावनी के रूप में अगर मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं तो वो ये होगी, तंत्र शास्त्र में यह साफ साफ लिखा है कि कर्ण पिशाचनी की साधना मुक्ति का मार्ग नहीं बल्कि सीधा नरक का दरवाजा है। जो लोग शॉर्टकट से अमीर बनने, लोगों पर रौब जमाने या फिर चमत्कार दिखाने के चक्कर में इस शैतानी शक्ति के पीछे भागते हैं, उनका अंत अस्पताल के मेंटल वार्ड में या फिर शमशान की किसी लावारिस चिता पर होता है। यह शक्ति देखने में जितनी सम्मोहक लगती है, अंदर से उतनी ही जहरीली है। अगर आपको कभी कोई ऐसा इंसान मिले जो आपके कान में आकर बिना पूछे आपकी पूरी कुंडली बता दे, तो समझ जाना कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि कर्ण पिशाचनी है। इन सम केसेस में गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि दुनिया के अंदर अब भी ऐसे बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी वाले सिद्ध पुरुष बैठे हैं जो हम लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी और ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया करके प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जो हॉरर इंसिडेंट सुनने में इंटरेस्टेड हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताएं कि आप कौन सा इंसिडेंट ऐसा है जो सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।